उनसे कहा जाता है कि आप इमाम हुसैन की अज़ादारी क्यों बर्पा करते हैं? इमाम हुसैन ने तो इस्लाम को हयात दी है, इस्लाम को ज़िंदा किया है। यानी इतने साल गुज़र गए, आप इतने सालों के बाद भी अज़ादारी बर्पा कर रहे हैं, आप इतने साल बाद भी हुसैन अपने अली की शहादत का गम मना रहे हैं। बल्कि शहादत के बाद तो खुशी मनानी चाहिए। ये सब बातें आपने सुन रखी होंगी कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को तक़वियत दी है, इस्लाम को ज़िंदा किया है। इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम में एक रूह पैदा हुई है, तो शहादत की खुशी मनानी चाहिए। तो इसका जवाब सुन लीजिए। कहते हैं कि जब मिल्लत में किसी कौम का कोई सिपाही शहीद हो जाता है, जब कोई जवान इस दुनिया से चला जाता है, अपनी जान अपनी मुल्क और कौम के लिए दे देता है, तो मिल्लत वाले क्या करते हैं? मिल्लत वाले खुशियाँ मनाते हैं, मिल्लत वाले, मुल्क वाले, कौम वाले मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, मिल्लत वाले जश्न मनाते हैं, मिल्लत वाले खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन घर वाले रोते हैं, घर वाले गिरिया करते हैं। तो अब सारी उम्मत को चाहिए कि आकर हम घर वालों को हुसैन इब्न अली का पुरसा दें। अब सारी उम्मत को चाहिए कि आकर घर वालों को हुसैन इब्न अली का पुरसा दे। अब घर वाले, ये तो कोई नहीं कह सकता उनके घर वालों को जाकर कि आपका जो है वो घर का फर्ज जो है वो मिल्लत के लिए जो है वो कौम के लिए शहीद हो गया है, तो आप भी हमारी तरह खुशियाँ मनाइए, आप भी हमारी तरह मिठाइयाँ तकसीम करें, आप भी जश्न मनाएं शहादत का, आप गिरिया ना करें। अगर कोई जाकर घर वालों से ये बात करेगा तो घर वाले उसे एक जुमला कहेंगे कि अगर आप तहजीब याफ्ता होते तो हमें गिरिया करने से ना रोकते, अगर आप तहजीब याफ्ता होते तो हमें रोने से ना रोकते। यानी पता चला कि गिरिया करना तहजीब की अलामत है।